हेलो, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए होने वाली है, ओएमआर शीट कैसे भरें। देखो हमने मेहनत तो बहुत की, पढ़ाई भी पूरी कर ली, अब लास्ट स्टेज है कि ओएमआर भरने में अगर एक गलती हो गई, पूरी मेहनत चौपट हो जाएगी। मतलब जितना भी आप लोगों ने पढ़ा, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ तो भाई एक क्वेश्चन से भी कभी-कभी सिलेक्शन रुक जाता है, याद रखना मेरे भाई। और एक गलती से आप पूरा सिलेक्शन अपना बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि आप भले ही 100 पूरे करके सही करके आए, लेकिन अगर आप लोगों ने एक गलती की तो पूरी ओएमआर बर्बाद हो जाएगी, मतलब आपकी ओएमआर चेक ही नहीं होगी, ठीक है? तो क्या गलती आप सभी इसको नहीं करना है क्योंकि बहुत से साथी हैं जो नए पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए बाकी तो बहुत से भाई जानते होंगे यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर अदर कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि आप लोगों को इस टाइप का पूरा पेपर मिलेगा। इस टाइप का पूरा पेपर मिलेगा, पेपर के साथ आप लोगों को एक ओएमआर शीट मिलेगी। ओएमआर शीट को भरना कैसे, एक-एक पॉइंट हम लोग जानेंगे और साथ-साथ में जो प्रश्न पुस्तिका होती है मेरे भाई, उसका जो बुकलेट नंबर होता है, वो आपको मैच होना चाहिए आपकी ओएमआर शीट से। ये आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई? तो बने रहना मेरे साथ लास्ट तक मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का ओएमआर कैसे भरें, एक पॉइंट जाने एक-एक सारे। गलती की तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई? चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ, भर्ती बोर्ड ने साफ-साफ दिशा निर्देश दिए थे। क्या-क्या बोला गया था? ओएमआर उत्तर पत्रक भरने के निर्देश। ठीक है मेरे भाई? पूरे निर्देश मैं आप लोगों को एक-एक फैक्ट बताऊँगा किस तरीके से। आप सभी को मालूम है कि आपका पेपर कितने नंबर का होने वाला है, 100 प्रश्नों की संख्या होगी और 100 अंक होंगे। ठीक है मेरे भाई? प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे आप कितने भी गलत करके आएँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई और ये भी बोला गया है कि भर्ती बोर्ड ने क्या बोला था, मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ जिससे और साफ दिखाई देगा। देखिए क्या बोला था कि लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने के विफल रहने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब मिनिमम आपको 100 में से 25 नंबर लाना ही लाना है। अगर 25 से कम आए तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है? चलिए दूसरी बात है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प उत्तर दिए जाएँगे। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हैं, चुन लें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनें। तदनुसार ओएमआर उत्तर पत्रिका में गोला भरें। याद रखना एक ही उत्तर चुनना है। 4 में से आपको 1 सही, ऐसा ना करना कि 1 तो भर दिया बाद में लगा अरे यार ये गलत हो गया, ये वाला भर दें, तो क्वेश्चन पूरा बर्बाद हो जाएगा, बेकार चलेगा। इसीलिए कहता हूँ कि सोच समझ के ऑप्शन टिक करना मेरे भाई, सोच समझ के ओएमआर में लगाना, पहले पेपर में टिक कर लेना, पेपर में आप लोग थोड़ा बहुत गूंद टाइप का अगर मना भी करते हैं, तब भी आप थोड़ा डॉट वगैरह इस तरीके से कर लेना पेपर में, ठीक है? चलिए, ओएमआर उत्तर पतंग गोला भरने के लिए केवल काला, नीला, बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करें। कौन-सा काला, नीला, बॉल पॉइंट? तो एक पेन आपको अच्छा-सा पेन ले जाना है, जो थोड़ा ज़्यादा मोटा भी ना हो, ज़्यादा पतला भी ना हो। 3 वाला मत ले जाना यार, वो बहुत पतला होता है, ठीक है? बहुत टाइम लगेगा उसमें ऐसे ही करते रहोगे, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही, ठीक है? तो थोड़ा-सा ले जाना इस टाइप का और गोले अच्छे से बिल्कुल गोल रचा-रचा के भरना। समय बहुत मिलेगा, 2 घंटे का समय आपके पास। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बताते हैं, आगे क्या-क्या गया? करें अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और ओएमआर उत्तर पतन क्रमांक समान हो। मतलब आपका जो क्या होना चाहिए देखो, पुस्तिका क्रमांक और मेरे भाई क्या ओएमआर उत्तर पतन क्रमांक समान होना चाहिए। जो आपको क्या पुस्तिका मिलेगी, प्रश्न पत्र पुस्तिका, उसका और जो ओएमआर शीट मिलेगी उसका वो क्या होना चाहिए, क्रमांक समान होना चाहिए। ये आपको पहले देख लेना है। करेक्ट है मेरे भाई? चलो अभ्यर्थी द्वारा ओएमआर उत्तर पतन परीक्षा केंद्र के कोड अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आदि प्रविष्टियां के काले नीले बाल पॉइंट से भरना अनिवार्य है। ओएमआर उत्तर पतंग में भाग ए में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को ना भरने अथवा गलत भरने की हालत में ओएमआर उत्तर पत्रिका की जांच नहीं होगी। अगर भाग जो ए है उसमें आप लोगों ने प्रश्न पुस्तिका नंबर अगर नहीं भरा, कॉपी चेक नहीं होगी, उसको अच्छे से भरना। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे भरना होता है, ठीक है? टेंशन मत लो। आगे कहा है कि ओएमआर उत्तर पत्रिका में की जांच इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाएगी। मतलब आपका ऐसा नहीं है कि ये वाला गोला है, आपने बस इतना कर दिया, तो भी आपका मान्य नहीं होगा, क्यों? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक होगा इस वजह से, देखने से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। कह रहे अपूर्ण अथवा गलत तरीके से ओएमआर उत्तर पत्रिका में भरी गई जानकारी जैसे परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक तथा प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आदि अमान्य होंगे, तो जिसके आधार पर समर्थन निरस्त किया जाएगा। ओएमआर उत्तर पतंग भरने की किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। ओएमआर उत्तर पतंग में निर्दिष्ट दिए गए स्थान पर अतिरिक्त कुछ ना लिखें और अंकित ना करें, अन्यथा ओएमआर उत्तर पतंग अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई? प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से चयनित उत्तर के लिए ओएमआर उत्तर पतंग में केवल एक गोला को ही पूरी तरह काले नीले बॉल पॉइंट से भरें। यदि किसी प्रश्न को विकल्प गोले के भरने के साथ-साथ अन्य विकल्प गोले पर किसी भी प्रकार की मार्किंग या फिर धब्बा पाया जाता है,
ठीक है मेरे भाई? तो उस प्रश्न विफल गलत अगर मान लो ये 4 ऑप्शन है, ठीक है? ये 4 गोले हैं, आपने ये तो गोला कर दिया और कहीं गलती से आपने ये इतना भी कर दिया मेरे भाई, तब भी ये प्रश्न आपका समझ लो चला गया, वो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। याद रखना, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं और बताया गया कि ओमार कोड अनुक्रमांक तथा प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भरने, अंकित करने की विधि दी गई है। देखो कौन सी विधि गई है, अब समझो। अब समझो आपको कैसे भरना है। जैसे आपका क्या मेरे भाई परीक्षा कोड है क्या? जैसे परीक्षा कोड यहाँ पे लिखा होगा 011001 ये परीक्षा कोड आपको डालना है। परीक्षा कोड किसी ने बताया आपका क्या होने वाला है? कह रहे हैं कि सर आपका परीक्षा कोड है 01101 एग्जाम्पल बता रहे हैं, जरूरी नहीं यही आपका परीक्षा कोड हो। ठीक है मेरे भाई? एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को सिर्फ। जैसे आपका परीक्षा कोड ये है 5 अंकों का, तो आपने ऊपर भर दिया 0110 है ना 011101 ये हो गया। अब इसको गोले कैसे करना है तो देखो, यहाँ पे लिखा है 0 ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1 तो यहाँ पे 0 के नीचे 0 कर दिया, ठीक है? 1 कहाँ पे लिखा है? 1 यहाँ पे लिखा है, 1 में आप लोगों ने भर दिया। यहाँ पे 1 कहाँ लिखा है? 1 पे गोला कर दिया। यहाँ पे कहाँ है? 0 पे आपने गोला कर दिया, ठीक है? यहाँ 1 कहाँ है? 1 पे गोला कर दिया। इस तरीके से। अब आया प्रश्न पुस्तक मतलब आपका क्या अनुक्रमांक नंबर, रोल नंबर। मुझे लग रहा है नाम-वाम नहीं पूछा जाएगा, नाम-वाम भरने का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि नाम में आप लोगों का कब किसी-किसी का बहुत बड़ा नाम होता है, तो वो क्या पूरा नाम कहाँ से लाएगा? कहाँ से ऑप्शन दिए जाएँगे, है ना? किसी का नाम है महाराणा प्रताप सिंह, तो भैया कहाँ से लाएँगे इतने गोले वो महाराणा प्रताप सिंह भरेंगे, ठीक है? इसलिए नाम वाला ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है? घबराइए मत कि यार नाम में सर स्पेस दें या फिर पूरा लिखें, नहीं लिखें, ये सब घबरा रहे हैं। ये सारी चीज़ें होगी। नंबर 1 हो गया, क्या परीक्षा कोड नंबर 2 अनुक्रमांक नंबर। जैसे आपका रोल नंबर मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका तो रोल नंबर अलग होगा मुझे पता है, ठीक है? मान लो आपका रोल नंबर 5 है, 9 है, 1 है, 3 है, 7 है, 1 है, 7 है, 3 है। जितने कॉलम होंगे उससे ज़्यादा आपका रोल नंबर बड़ा नहीं होगा, ठीक है? क्लियर है? चलो, जैसे ये रोल नंबर है तो आपने ये रोल नंबर यहाँ पे भर लिया। क्या भर लिया? 5 सर और 5 और 9 और डबल 1 और 3 और 7 ठीक है मेरे भाई 173 याद रखना ये परीक्षा कोड अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे उनसे पूछ लेना वो आपको बता देंगे। ये आपने लिख लिया आपका रोल नंबर। अब देखो 5 कहाँ पे है? यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 5 कहाँ पे है? यहाँ पे तो 5 के नीचे गोला कर दिया 5 को ही गोला कर दिया ठीक है। यहाँ पे भी 5 कहाँ है? यहाँ पे 5 आ गया। 9 कहाँ है? तो 9 सबसे नीचे है। यहाँ पे क्या है? 1 के नीचे। याद रखना कहीं 0 पे गोला कर दिया, मामला गड़बड़ा जाएगा। अच्छे से भरना, देख के भरना मेरी बहन, मेरे भाई, ये गलती आप लोगों की पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। ठीक है? यहाँ पे मान लो 1 है, ठीक है? चलिए यहाँ पे 3 है तो 3 पे गोला कर दिया। यहाँ पे 7 है तो 7 पे गोला कर दिया। यहाँ पे 1 है तो 1 पे गोला कर दिया। यहाँ पे 7 है तो 7 पे गोला कर दिया। यहाँ पे 3 है तो 3 पे गोला कर दिया। चलिए ठीक है। अब पेन आपको देखो या तो काला या फिर नीला दोनों में से एक यूज़ करना है। मैं तो कहूँगा आप पेन कौन-सा यूज़ करना, काला पेन यूज़ करना सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है? और ऐसा यूज़ करना जो इधर-उधर उसकी स्याही ना छूटे, ठीक है? चलो, अब मान लो आपका प्रश्न पुस्तिका नंबर क्या है? जैसे प्रश्न पुस्तिका नंबर है आपका 99010107 ये आपका प्रश्न पुस्तिका नंबर है, ठीक है? तो आपने क्या भरा? यहाँ पे भी 9 भर लिया, 9 भर लिया, 010107 ये भर लिया। अब इनके नीचे गोला भी करना है, तो 9 नंबर कहाँ है? बिल्कुल नीचे है। ये गोला कर दिया, ये गोला कर दिया, 0 कहाँ पे है? ये गोला कर दिया, 1 कहाँ पे है? ये गोला कर दिया, ठीक है? 0 कहाँ पे? ये गोला कर दिया, 1 कहाँ पे है? ये गोला कर दिया, 0 कहाँ पे? ये गोला कर दिया, 7 कहाँ पे? ये गोला कर दिया। इसको ही आपको अच्छे से भरना है। क्लियर है? अब समझ में आ गया? यही तीनें चीज़ें आपको कुल मिला के भरनी होंगी, ठीक है? और ए और बी शिफ्ट भी उसमें दिया होगा, तो शिफ्ट वाले में आप लोगों को भर देना है, वो देना कौन-सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है। वो ऑप्शन होगा तो वहाँ पे कक्ष निरीक्षक आपको सारी चीज़ें बता देंगे। आपको अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा वहाँ पे चीज़ें नहीं भरनी है, ठीक है? चलो ये सारी चीज़ें हो गई क्लियर। आगे बात करते हैं, आगे कुछ कह रहे हैं कि गोलों को मिटाने अथवा दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। याद रखना अगर आपका गोला गलत भर गया तो मिटाने अथवा दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। आप व्हाइटनर भी नहीं यूज़ कर सकते। अगर एक गलती कर दी तो उसमें फिर सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर आप गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है? चलिए उदाहरण के लिए देखो कुछ बताया गया। देखो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है? रबर ब्लेड का प्रयोग वर्जित है। एक बार उत्तर अंकित किए जाने बाद उसे बदला नहीं जा सकता। गलत निशान कोई भी निशान ओएमआर स्कैनर के द्वारा पढ़ा नहीं जाएगा। याद रखना देखो करेक्ट इन्होंने क्या बोला जैसे यहाँ पे लिखा ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, तो आपने बी पे पूरा गोला कर दिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है? मान लो यहाँ पे ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, आपको लग रहा है इनकरेक्ट ऐसे कर दिया, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आपने अगर ऐसे कर दिया तो इनकरेक्ट हो जाएगा। आपने सिर्फ मान लो यहाँ पे सी लिखा, इतना ही गोला किया तो इनकरेक्ट हो जाएगा। आपने मान लो 2 गोले कर दिए तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। याद रखना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको एक ही गोला करना है। मान लो प्रश्न पत्र
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है क्या? यहाँ पे दिए हैं कितने गोले ए, बी, सी, डी 4 गोले दिए हैं, है ना? इस तरीके से गोले दिए होते हैं। तो आपको लगा कि ऑप्शन कौन-सा ठीक होगा कि 1 का डी सर ठीक है, तो बस डी को पूरा गोला कर दिया ऐसा, ठीक है? पूरा गोला कर दिया, याद रखना आगे पीछे ना जाए। अब आप ऐसा मत करना अगर आपको डाउट लगे कि सर बी को भी कर दें, अगर ऐसा कर दिया तो समझ लो क्या हो गया मेरे भाई मामला गड़बड़ हो गया, प्रश्न पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है? चलो। और क्या प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। संशय भ्रम की स्थिति में रूपांतरित मान होगा। अंग्रेजी भाषा वाला प्रश्न मान होगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है तो अंग्रेजी में चेक कर लेना मेरे भाई, अंग्रेजी वाला सही होगा। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा 25/4/2026 26 और 27 को प्रश्न पत्रों में पालियों में आयोजित होगी। किसी एक जनपद में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में से चलो ये सारी चीजें हो गई। चलो सही उत्तर गुणे निर्धारित अंक सही प्रश्नों की संख्या। अगर कोई प्रश्न गलत होगा तो उसका भी आप लोगों को नंबर मिलेगा। ठीक है। चलो और अब मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्या आपको लेके जाना है, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा सर संशय है। देखो आपको क्या-क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, ये तो सभी को पता है। क्या लेके जाना है मेरे भाई? आधार लेके जाना है। अगर आधार नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना या फिर पासपोर्ट लेके जाना, ठीक है? या डीएल लेके जाना, ठीक है? चलो पासपोर्ट लेके आना या डीएल लेके जाना या पहचान पत्र कोई भी लेके जाना, ठीक है? कितने घंटे पहुँचना है? 2.5 घंटे पहले पहुँचना है। किसको पहुँचना है? जिसका आधार मिसमैच है या फिर गड़बड़ है, उनको 2.5 घंटे पहले पहुँचना है मेरे भाई। इतना ध्यान रखना। लेके क्या जाना है? आधार लेके जाना है, फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है मेरे भाई? फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप अगर आपके पास है तो 1-2 डाल ले जाना, वहाँ पे रख देना कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बैग भी लेके गए तो वहाँ पे बैग जमा करने की सुविधा होती है, वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं, घबराओ मत सर कि हम जा रहे हैं सर बैग लेके जाएँगे तो वहाँ कहाँ रखेंगे? वहाँ 10-15 रुपए जो भी लेते होंगे, वो जमा कर लेते हैं, सुरक्षा पूरी होती है कोई भी चीज़, लर वगैरह, अंगूठी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पहन के नहीं जानी है, कोई भी आभूषण आपको ठीक है, ये आपकी सेफ्टी है। फ़ोन लेके जाएँगे, वहाँ फ़ोन जमा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं होता है। क्लियर है मेरे भाई? और सभी चीज़ें और मैं बता दूँ, 2.5 घंटे पहले पहुँच जाना, वैसे कुल मिला के आपको साढ़े 9 बजे तक पहुँच ही जाना है। अगर साढ़े 9 बजे के बाद हो गए, तो फिर एंट्री नहीं होगी, याद रखना उससे इससे पहले ही आपको पहुँचना ही पहुँचना है। ठीक है? एग्ज़ाम आपका कितने बजे से है सभी को मालूम है 10 से 12 है पहली वाली शिफ्ट, ठीक है? दूसरी वाली शिफ्ट कितनी है मेरे भाई? कह रहे हैं कि दूसरी वाली है 15 से कितनी है मेरे भाई? 17 मतलब 3 बजे से 5 बजे तक दूसरी शिफ्ट होने वाली है, ठीक है? ये 2 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होगा, किस शिफ्ट का कैसा पेपर आता है, क्या लेवल आता है, वो डिपेंड करेगा 25 तारीख को कौन-सा किस शिफ्ट का कैसा पेपर आता है। क्लियर है मेरे भाई? तो गोले आप लोग समझ गए होंगे, तो गोले आपके इस तरीके से क्वेश्चन में दिए होंगे, बस आपको सही से भरना है। कुल मिला के जैसे 1 यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है? इस तरीके से लिखा होगा। ऐसे गोले दिए होते हैं, आप लोग तो इतने तो ओएमआर शीट भरे ही होंगे खूब, ठीक है? यहाँ पे लिखा होता है ए, बी, सी, डी, है ना? क्या लिखा होता है? ए, बी, सी, डी ऐसे लिखा होगा ए, बी, सी, डी। आपको लगा कि पहले वाले का आंसर सी सही है, तो बस सी वाले को गोला कर देना। दूसरे वालों को आपको लगे बी सही है, गोला कर देना। तीसरे वाले को लगता है कि सर सी सही है, ऐसे गोला कर देना, तभी मान होगा और आप लोग साथ में उसको आपको एक ओएमआर मिलेगी, वो लेके आना है, पेपर लेके आना है, आप पेपर ला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है मेरे भाई? सारी चीज़ें आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। बहन हमारी साड़ी पहन के कोशिश करना ना जाना जो शादीशुदा हैं और ज्वेलरी पहन के मत जाना, ठीक है? चूड़ियाँ-वूड़ियाँ ज़्यादा पहन के मत जाना, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, उतरवा भी सकते हैं और कहीं-कहीं सेंटरों पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है? पूरी कड़ी या सुरक्षा के साथ आपका एग्ज़ाम होगा, घबराइएगा मत बिल्कुल। जिसका एग्ज़ाम 25 को है, आप सभी लोग चिंता मत करिएगा, आप लोगों के लिए फ़ायदा ही मंद होगा, जिसका पहली शिफ्ट को पहले ही दिन पेपर है। ठीक है मेरे भाई? सारी जानकारी हो गई, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, आज दोपहर 3 बजे। कितने बजे मेरे भाई? दोपहर 3 बजे क्या पढ़ने वाले हैं? फुल रिवीजन। क्या? फुल रिवीजन, ठीक है? फुल रिवीजन करने वाले हैं एक-एक फैक्ट, ठीक है? क्या पढ़ने वाले हैं? कैप्सूल। कैप्सूल पढ़ने वाले हैं पूरा एग्जाम्पल विवेक सर का, जिसमें आप लोगों के डाउट खत्म हो जाएँगे। उसके बाद हम लोग आप लोगों को पूरी हिस्ट्री क्लियर करा देंगे, पूरी ज्योग्राफी क्लियर करा देंगे, पूरी पॉलिटी क्लियर करा देंगे। वर्तमान में कौन क्या है, ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी क्योंकि आपको याद रहे वहाँ पे, इस वजह से वो वाली क्लास हमारी लास्ट रहेगी। ठीक है मेरे भाई? उसके बाद कोई क्लास नहीं होगी, आपको पता है सर पीडीएफ मैंने सारी सेंड कर दी है, जिससे आप लोगों को कुछ रिवीजन करना हो तो पीडीएफ टेलीग्राम पे पहुँच चुकी है, व्हाट्सएप पे पहुँच चुकी है। रिवीजन आप सभी लोग कर लेना। ठीक है मेरे भाई? सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं 3 बजे, जल्दी सभी साथी आ जाना। ओके, बाय-बाय।